हेलो एंड वेलकम टू ऑल। पिछली वीडियो में बाबू आपका भरपूर प्यार और सहयोग मिला, तो उसी से प्रेरित होकर के आज का ये कह लीजिए एक दूसरा वीडियो शूट करने का मन किया। तो आज जिस कहानी को हम पढ़ेंगे, कहानी की शुरुआत होगी एक छोटे बच्चे से जो बचपन में जिसका नाम रखा जाएगा सिद्धार्थ, और कहानी जाकर के पहुंचेगी गौतम बुद्ध बनने तक। तो आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बौद्ध धर्म। एक बार ध्यान से इसको समझ लेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सब बड़े आराम से कर लेंगे कि बौद्ध धर्म कैसे आया, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बौद्ध धर्म बना, क्या क्या इसमें खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने काम की हैं, जो परीक्षा के लिहाज से आपको जाननी जरूरी है। आइए इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, हमने जब आपको वैदिक सभ्यता बताया, हमने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में समाज में तमाम विसंगतियां उत्पन्न हुई और उन विसंगतियों के फलस्वरूप सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, और उन्हीं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में एक धर्म आया जिसका नाम है बौद्ध धर्म। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए फिल्म है तो फिल्म का कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक, यदि आपसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है उसका नाम है बाबू गौतम बुद्ध। अब यहीं से बात शुरू हो जाती है। दूसरा प्रश्न जो बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछेगा तो बता दीजिएगा शुद्धोधन। पिता का नाम पूछेगा तो बताइएगा शुद्धोधन। माता का नाम पूछेगा तो बताइएगा महामाया। इन्हीं शुद्धोधन और महामाया से 5 1 6 आधा 3 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा की तिथि को पूछेगा किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे बाबू का जन्म हुआ। अब फिल्म आपकी शुरू हो चुकी है, एक छोटा बच्चा आ चुका है 563 ईसा पूर्व में, शुद्धोधन और महामाया से इसका जन्म हुआ। कहाँ कहाँ जन्म हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हमने सब आपको एक ही लाइन में सारी बात बता दी। अगला जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जन्म के 7वें दिन बाबू इनकी माता जी की हो गई मृत्यु। अब बच्चा 7 दिन का है तो पालने पोसने के लिए कोई आएगा, तो पालने पोसने के लिए इनकी माँ की जो सबसे करीबी हैं, इनकी बहन अर्थात शुद्धोधन की साली जो होती हैं आदि घर वाली, उन्हीं को बुलाया जाएगा पालने पोसने के लिए, और वही आगे चल करके हो जाएंगी इनकी पूरी घरवाली। अर्थात यहाँ से अगला जो प्रश्न बनेगा कि इस बच्चे का पालन पोषण, यदि आपसे कोई पूछे कि बच्चे का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया है, तो आप बताएंगे सौतेली माँ या मौसी। क्या नाम बता देंगे, प्रजापति गौतमी। यहां तक बात क्लियर है। अब बच्चा बाबू 7 दिन का हो गया, 7 दिन के बच्चा होने के बाद माताजी का देहांत हो गया, माता की मृत्यु के बाद बच्चे का पालन पोषण शुरू हुआ। आगे चल करके अब ये हुआ कि बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाए, तो बच्चे का नामकरण किया जाएगा। नामकरण करने के लिए एक पंडित जी आए बाबू, पंडित जी का नाम है आसित नाम के ब्राह्मण के द्वारा ये जो बच्चा है, इस बच्चे के ग्रह दशा राशि नक्षत्र को देखने के पश्चात पंडित जी ने कहा शुद्धोधन से कि राजा साहब 2 रिजल्ट आ रहे हैं, एक खुशी का है एक तकलीफ का है, कौन सा पहले बताए। कहे भाई अभी तो पत्नी का देहांत हुआ है तो ऑलरेडी बड़ा गम है, तो पहले खुशी वाला बताएं। कहे कि यह जो आपका बच्चा है, यदि यह महल में रुकेगा तो बनेगा बड़ा प्रतापी सम्राट, महल में यदि रुकेगा तो बनेगा बहुत प्रतापी सम्राट। ये पहला रिजल्ट आ रहा है इसकी ग्रह दशा राशि नक्षत्र को देखने के बाद। लेकिन जो दूसरा रिजल्ट आ रहा है उसको भी ध्यान से सुन लें। कहा कि यदि यह बच्चा बड़ा होकर के महल के बाहर जाएगा तो प्राप्त करेगा बहुत बड़ी सिद्धि को, यह बन सकता है सन्यासी, और ये वाला लक्षण डोमिनेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो
इसलिए इसका नाम रखा जाए क्या। फिल्म में बाबू अब बन चुके हैं सिद्धार्थ, अभी तक यह बच्चा था, अब बन चुका है सिद्धार्थ। एकदम कहानी को ध्यान से समझेंगे, एक एक बात बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। तो जो सिद्धि को प्राप्त करने वाला होगा उसी को क्या कहा जाएगा, सिद्धार्थ। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे सिद्धि को प्राप्त करने वाला। सिद्धार्थ का क्या अर्थ बता देंगे, सिद्धि को प्राप्त करने वाला, माता पिता जन्म, वो सारी बात आपको बताई दी है। अब पिताजी को बड़ी चिंता हो गई थी, अब किसी के भी पिता को बड़ी चिंता हो सकती है यदि पता चले कि आगे चल करके बेटा उनका सन्यासी बन जाएगा। तो पिता को, अब चूंकि ये क्षत्रिय हैं बाबू, राजकुमार हैं, तो ऐसी स्थिति में घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी इत्यादि कलाओं को सीखेंगे। तो एक दिन का सीन है, घोड़ा दौड़ा रहे थे, कौन, सिद्धार्थ। घोड़ा जब दौड़ा रहे थे, घोड़ा लगा हाँफने, स्वाभाविक सी बात है, घोड़ा जब हाँफने लगा तो उसको रोक करके उसकी पीठ को सहला रहे थे। अब यही दयालुता देख लिए कौन, शुद्धोधन, कहे क्षत्रिय का खून है, और कहाँ बच्चे देख करके खुश होते हैं और बाबू के अंदर दयालुता आ रही है, कहे कि बाबू गड़बड़ाएं, उसके पहले इनके लिए एक मैडम का इंतजाम कर दें, वही आएंगी और जो इनके मन में सन्यास का भूत चढ़ रहा है उस सन्यास के भूत को उतारेंगी। तो 16 वर्ष की आयु में बाबू का हो जाएगा विवाह, और विवाहोपरांत इनके रहने के लिए 3 प्रकार के महल का निर्माण करवाया जाएगा, जो 3 मौसम में अलग अलग महल में निवास करेंगे। और तीनों महलों में कह लीजिए युवा युवतियां इनके नौकर चाकर दास लगेंगे, और चारों तरफ तमंचे डिस्को गाना बजेगा, जिससे अपने सिद्धार्थ का मन लगा रहे इन सारी चीज़ों में और उनका ध्यान विशेष तौर पर सन्यास की तरफ न जाए। तो पूछा जाएगा कि इनका विवाह किससे हुआ था, तो बता देंगे यशोधरा से हुआ था। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एकदम मस्त जीवन चल रहा था, सिद्धार्थ का कोई दिक्कत नहीं थी। इनसे एक संतान भी होगी बाबू, तो पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के संतान का क्या नाम हुआ करता था, तो संतान का नाम हुआ करता था राहुल। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब एक दिन की बात है, सिद्धार्थ हो चले हैं 29 वर्ष के। आदमी कितने दिन तक महल में रहेगा, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सोचा कि चला जाए थोड़ा सा बिहार करने, सैर करने। तो बिहार करने, सैर करने के लिए निकलते हैं, और निकलने के क्रम में बाबू यह 4 घटना देखते हैं। पहला देखते हैं घटना, एक वृद्ध व्यक्ति को पूछे भैया इनके साथ क्या बात है, कहें ऐसे हैं, कहे भैया शरीर की इस प्रकार की अवस्था है, आज आप भी हुआ हैं, कल आप भी बुजुर्ग होंगे, कहे अच्छा ये बात है। दूसरा किसको देखें, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, कहे भैया इनकी शरीर काहे नीली पीली पड़ी हुई है, कहे भैया शरीर व्याधि मंदिरम, आज आप युवा हैं, आप बीमार नहीं, आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि बीमार पड़ जाए तो खली को भी राजपाल यादव बनने में टाइम थोड़ा लगेगा। तीसरा, आगे बढ़े तो देखे एक मृतक व्यक्ति, देखे 4 लोग टांग के लेके जा रहे हैं, पूछे भैया ये कौन सा केस है, कहीं फाइनल सिलेक्शन है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और अगला जब देखे तो देखे एक सन्यासी को, परीक्षा में पूछा जाएगा सन्यासी महोदय किस मुद्रा में है, तो बताएंगे सन्यासी महोदय मुस्कान मुद्रा में, या तो इसको बोला जाता है हृदय स्पर्शी मुद्रा। सन्यासी महोदय इसी मुद्रा में है। कहे भैया सब लोग बड़े तकलीफ में ही कहें, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कहे भैया सन्यासी आदमी है, इनको अपनी आत्म चेतना का बोध है, इसलिए बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। कहे महाराज बस करिए, आज डिपार्टमेंट क्लियर हो गया, आज तक पिताजी ऐसे ही महल में बैठाए हुए थे, आज जाकर के डिपार्टमेंट क्लियर हुआ है। तो गौतम बुद्ध से, जो कि अभी फिलहाल फिल्म में सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ से एक जो बात सीखने लायक है कि अपने लक्ष्य का चयन करना आपकी सफलता का 50% हिस्सा तभी निर्धारित हो जाता है। सिद्धार्थ अब यह क्लियर कर चुके हैं कि इनको किस डिपार्टमेंट में जाना है, और इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेने के लिए सिद्धार्थ, अब भाई कहीं पर किसी को भी सिलेक्शन चाहिए तो कहीं ना कहीं पे आपको किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु से जाने से पहले बाबू ये गृह त्याग करेंगे। तो इनके घोड़े का नाम, यदि आपसे कोई पूछे घोड़े का नाम पूछेगा तो बताएंगे कंथक। सिद्धार्थ के सारथी का यदि आपसे कोई नाम पूछे, सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने कर दिया बाबू गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने किया है गृह त्याग। परीक्षा में पूछा जाएगा कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता, तो बता देंगे गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है।
अब इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के पश्चात अब गुरु की जरूरत होगी, तभी तो आपको ज्ञान प्राप्त हो पाएगा कि कैसे प्रकार की आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। तो पूछा जाएगा कि बाबू इनके पहले गुरु का नाम बताइए। यदि आपसे कोई पूछे कि इनके पहले गुरु का नाम, तो पहले गुरु का नाम बता दीजिएगा अलार कलाम। अलार कलाम का बाबू डेमो लिए, कौन? सिद्धार्थ। डेमो लिए, उतना बढ़िया लगा नहीं, अलार कलाम संतुष्ट नहीं कर पाए, कहे जब आ ही गए हैं तमाम कोचिंगें हैं सबके वहां डेमो कर लेते हैं। दूसरे गुरु का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो दूसरे गुरु का नाम बता दीजिएगा रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र का भी डेमो लिए, कुछ खास बात समझ में नहीं आई, टहलते हुए आ गए हैं बाबू उरुग्वेला। उरुग्वेला में एक जगह है गया, यहीं पर एक नदी है निरंजना, इसी निरंजना के पास एक पेड़ है बाबू पीपल का। इसी पीपल के पेड़ के नीचे देखे 5 बाबा लोग, 5 पंडित लोग बैठ के तैयारी कर रहे थे, साधना में लगे हुए थे। कैसे 5 बाबा लोग तैयारी करके, सेल्फ तैयारी करके, सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन पा सकते हैं। तो हम भी भाई राजा के लड़के हैं, राजकुमार है, बेसिक एकदम बढ़िया, अपना हम भी सिलेक्शन पा सकते हैं। यहीं उरुग्वेला में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ये भी तैयारी करना बाबू शुरू कर दिए। और सिद्धार्थ से दूसरी यही बात सीखने लायक है कि शुरुआत में आपको बड़ी सारी कठिनाइयां आएंगी, बड़ी सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि आपको फाइनल सिलेक्शन पाना है तो लगातार लगे रहना है। 6 साल लगातार तैयारी करेंगे। सोच लीजिए सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में, तो आपको एक नॉर्मल इंसान से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ समय आपको देना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के लिए 6 साल का समय देंगे, और फाइनली 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया है। 6 साल बाबू लगातार तैयारी किए। फाइनली 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की तिथि को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को हुआ बाबू बोध। क्या हुआ? बोध। बोध बोले तो ज्ञान, और बोध हुआ कहां पर? गया। इसीलिए आगे चल करके स्थान कहलाया बोध गया। बात देखिए, एक बात आपको तोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोध, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, और यही जब इनको बोध हो गया तो बोध से यह बन गए क्या? बुद्ध। अब यह लड़का जो कहानी की शुरुआत हुई थी सिद्धार्थ से, अब फिल्म में बाबू बन चुके हैं क्या? बुद्ध। बात क्लियर है? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे ज्ञान या प्रकाश। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान या प्रकाश। अब बड़ी सिंपल सी बात है, किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के बाद आदमी क्या करेगा? प्रवचन देगा, उपदेश देगा, स्वाभाविक सी बात है। सिद्धार्थ का भी काम, अब सिद्धार्थ क्या बन चुके हैं फिल्म में? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध का एक ही काम है, लेकिन अब फिल्म है तो फिल्म में थोड़ी सी हीरोइन की भी एंट्री जरूरी है, तो हीरोइन की भी एंट्री कराते हैं। यहीं गया में एक महिला हुआ करती थी जिनको संतान नहीं होती थी। एसएससी में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, उसको ध्यान से समझ लेंगे। उस महिला का नाम है सुजाता। संतान नहीं हो रही थी तो वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि पीपल वृक्ष को यदि आप प्रसन्न करें और उनको खीर चढ़ाएं तो प्रसन्न होने के पश्चात आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। कहीं कौन सा बड़ा कठिन काम है। अब गई सिद्धार्थ को खिलाने, अब ये भी 6 साल से उपवास किए थे, ग्लूकोज कम हो गया होगा, बल भर दवा खा लिए। अब दिक्कत ये है कि यहीं पीपल के पेड़ के नीचे बाबू 5 पंडित जी लोग भी तो बैठे थे, और जानते हैं ब्राह्मण मधुरम प्रियम बाबा लोगों को खिलाए नहीं। 5 बाबा लोग नाराज हो गए, कहे कि सुजाता खास का खीर अकेले अकेले खा लिया, हमको नहीं खिलाए। 5 बाबा लोग, ये लोग नाराज होकर के चले गए कहाँ पर? सारनाथ। ध्यान से समझेंगे इस बात को। 5 बाबा लोग चले गए नाराज होकर के सारनाथ। सिद्धार्थ के बताइए, यही तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते समय चाहिए पेशेंस, पेशेंस होना जरूरी है। अरे भाई खीर खाना था तो एक बार बता दी होते, सुजाता से कहते फिर बना दी होती। लेकिन 5 बाबा लोग नाराज हो गए, कहे कि अब हमको प्रवचन देना ही है, उपदेश देना ही है, तो ये साथ में रह करके हमारी तैयारी की है, सबसे पहले इन्हीं को सिलेक्शन दिलवाएंगे, इन्हीं की तैयारी करवाएंगे। तो आपसे एग्जामिनर यदि आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश आप बता दीजिएगा सारनाथ में है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो। और इसी पहले उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रवर्तन है, प्रवर्तन मतलब होता है लागू करना, टू एनफोर्स। बात क्लियर है? अब उपदेश का सिलसिला चल पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम इनका शो चलता रहेगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि गौतम बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या है,
तो उपदेश की भाषा बता देंगे पाली। भाषाओं के क्रमिक विकास पे 2019 यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आया था। मूल भाषा है, मूल भाषा के बाद स्पेशली आपका बाबू पाली है, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद है आपका प्राकृत, प्राकृत के बाद है आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। प्रश्न ये पूछा गया था कि भाषा के क्रमिक विकास में हिंदी से पूर्व किसका स्थान आता है, तो आप बता देंगे कि इसका सही जवाब अवहट होगा। बात क्लियर है। अब इनके उपदेश देने का सिलसिला शुरू हो गया है, लगातार उपदेश दे रहे हैं। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि गौतम बुद्ध ने बाबू अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश बता देंगे कि इन्होंने कहाँ पर दिए हैं, श्रावस्ती। इसके अलावा एक प्रश्न आप और ध्यान दे सकते हैं, सारनाथ का पुराना नाम पूछा जाता है, तो सारनाथ का पुराना नाम हुआ करता था ऋषिपत्तनम। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 2016 यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। सारनाथ का पुराना नाम बता देंगे ऋषिपत्तनम, या तो इसका एक नाम और बाबू हुआ करता था मृगदांव। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारनाथ, ऋषिपत्तनम और मृगदांव तीनों एक ही जगह का नाम है। यहां तक ही सारी बात क्लियर हो गई हो तो आगे कुछ और महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से बनने वाली बात को हम आपको बता देते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध के उपदेश की भाषा बता दिए। यदि आपसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, लेकिन यहां से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यदि प्रश्न पूछे त्रिरत्न की मूल अवधारणा किस धर्म में निहित है, एनटीपीसी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए थे। त्रिरत्न की मूल अवधारणा को जवाब लगा करके चले आए थे बौद्ध धर्म की, जो कि गलत है। त्रिरत्न शब्द का प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म में। ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यह जैन धर्म का है। त्रिरत्न यदि आपसे कोई पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो बता देंगे बुद्ध, बुद्ध तो संस्थापक ही हैं। दूसरा बाबू धम्म, धम्म इनके दिए उपदेश या शिक्षाएं हैं। और तीसरा जो है संघ, संघ बोले तो हॉस्टल, निवास स्थान है बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुड़ी हैं उनके लिए निवास स्थान। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न से जो जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म से क्या क्या बातें बन सकती हैं उसको भी ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए इनका शो बराबर चला करता था कि कभी छुट्टी भी रहती थी, तो देखते हैं बाबा लोगों का प्रवचन गर्मी में होता है तो टेंट लग जाता है, ठंडी में होता है तो टेंट खुल जाता है, बरसात होता है तो परेशानी होती है। तो वर्षा ऋतु में गौतम बुद्ध प्रवास पर रहते थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वर्षा ऋतु में गौतम बुद्ध प्रवास पर रहते थे। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम बताएं, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद हुआ करता था। इन्हीं के साथ बड़े आनंदित रहते थे गौतम बुद्ध, इनका नाम आनंद है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहीं से एक बात और ध्यान रखेंगे कि आनंद के कहने पर ही शुरुआत में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और बौद्ध संघ में प्रवेश शामिल होने वाली पहली महिला, इनकी माँ रही जो सौतेली माँ थी, पहली महिला बाबू, उनका नाम आप ध्यान रखेंगे प्रजापति गौतमी। अब गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ और आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देते हैं। आपको सामान्यतः जनरल किताब, जनरल कोचिंग या कह लीजिए नॉर्मल व्यक्ति नहीं बता पाएगा। सामान्यतः गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक आपको 2, 3, 4 बताए जाते हैं। हम आपको बहुत सारे प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ बता देते हैं। इधर दिखाई दे रहा है, इधर लिखते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा 2 कॉलम बना लेंगे बाबू। एक लिखेंगे घटना और दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्रतीक चिन्ह। घटना में आप लिखेंगे बच्चे का जन्म, अर्थात बाबू का जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। उनका प्रतीक चिन्ह किसको माना गया है? कमल का फूल। दूसरी घटना में बाबू बड़ा हो रहा है, युवावस्था। तो घर वाले नहीं कहते हैं कि सांड ऐसे घूम रहे हो, है कि नहीं? तो युवावस्था का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सांड।
बाबू बड़ा हो रहे हैं, बड़ा होंगे तो होगा इनका विवाह। विवाह का प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो बताइएगा जैतून की 2 डालियां। कोई आपको बताएगा नहीं। जैतून की 2 डालियां, जैतून की 2 डालियां, आगे जगह नहीं हम बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैतून की 2 डालियां आपस में मिलते हुए विवाह के पश्चात बाबू होगा इनको संतान प्राप्ति, मतलब बेटे का जन्म या तो संतान प्राप्ति। प्रतीक चिन्ह जैसे नहीं आपको कमल का फूल दिखा दे तो आप समझ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात की जा रही है, वैसे ही बौद्ध धर्म में ये सारे सिंबल आ जाएं तो ये सारी प्रतीक चिन्ह आ जाएं तो इस घटना का जिक्र हो रहा है, ऐसा आप समझिएगा। संतान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह यदि आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा चमेली का फूल। संतान प्राप्ति हो गई। अब बाबू क्या होगा, इनको भागेंगे ना, घोड़ा किड़बिक किड़बिक करके घोड़ा बैठ के भाग जाएंगे तो गृहत्याग का जो प्रतीक चिन्ह होगा, गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा घोड़ा। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, सिलेक्शन, तो जिस कोचिंग से सिलेक्शन होगा उसी का नाम होगा। सिलेक्शन इनका हुआ है पीपल के पेड़ के नीचे से, तो ज्ञान प्राप्ति का बता देंगे पीपल। और आगे चल करके इनकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है स्तूप, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जन्म से पहले भी यदि आपसे कोई घटना का जिक्र पूछता है कि बच्चे का गर्भ में आना तो बता देंगे स्पेशली उसका प्रतीक चिन्ह जो है हाथी को माना गया है। उम्मीद करते हैं कि ये इतनी बात क्लियर हो गई है। बौद्ध धर्म से अन्य जो बनने वाले प्रश्न हैं हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान से एक बात को सुनेंगे तो इसी एक स्लाइड में बड़े कम समय में आपको बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देंगे। गौतम बुद्ध के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब अपने जीवन के अंतिम क्षण में सोचे कि मल्ल महाजनपद, अभी जहाँ पर कह लीजिए स्पेशली गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर इत्यादि का जो इलाका है मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आया करता था और मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या वर्तमान समय का कुशीनगर हुआ करता था। तो इसी मल्ल महाजनपद में कुशीनगर के कसिया में इनका एक शिष्य रहता था, चेला रहता था, चेला का नाम था चुंद। तो यहीं पर इनका एक प्रोग्राम होना था, सेमिनार होना था, प्रवचन होना था, उपदेश होना था। तो सोचिए कि चुंद के वहाँ पहुँचते हैं और चुंद के वहाँ रुकेंगे। अब आपके वहाँ आपके गुरु आएंगे तो कुछ बढ़िया इंतजाम होगा। तो चुंद ने सोचा बाबू कि कुछ बढ़िया इंतजाम करवा दिया जाए। तो चुंद ने, तो अगला प्रश्न बनेगा कि पूछा जाएगा कि कब आए थे, तो बता दीजिएगा 4 दूनी 8, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के कसिया में अपने शिष्य चुंद के वहां पहुंचे थे। चुंद नाम ध्यान रखिएगा, 483 ध्यान रखिएगा। 563 में से 483 घटा देंगे तो टोटल 80 साल जीवित रहे हैं। कभी कभी सीधे यही प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि गौतम बुद्ध कुल कितने साल जिए, तो हमने जन्म का समय बता दिया, मृत्यु का समय बता दिया, 80 साल भी बता दिया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के कसिया में शिष्य चुंद के वहां रुके थे। अब चुंद तो बढ़िया काम किए, अपने गुरुदेव के लिए सोचे कि बढ़िया बनवाते हैं, तो चुंद ने बनवाया सुकरमद्दा। सुकरमद्दा को आधुनिक इतिहासकारों ने सुअर का मांस कहा है, यद्यपि यदि आप देखें तो इस तरीके की संभावना नहीं होती है, लेकिन चूंकि सुकर का अर्थ ही होता है सुअर, तो वर्तमान इतिहासकारों के द्वारा इसकी ऐसी व्याख्या की गई है। सुअर का मांस बनवाए, राजेश मसाला डाल के बनवाए, तगड़ा बना। गौतम बुद्ध साहब भी बल भर दबा लिए और दबा लिए, पेट गड़बड़ हो गया, अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और इसी अतिसार ने गौतम बुद्ध की सांसें छीन ली और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की हो गई बाबू मृत्यु। और मृत्यु हो गई। मृत्यु की इस घटना को ये ध्यान से समझेंगे, बौद्ध धर्म में मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है, फाइनल सिलेक्शन हो गया। और जब यह महापरिनिर्वाण हुआ है तो एक प्रश्न लगे हाथ, आप ये भी जान लीजिए कि उस समय मगध की गद्दी पर अजातशत्रु का शासन हुआ करता था और अजातशत्रु ने राजगृह में बाबू इनकी मृत्यु पर स्तूप का निर्माण करवाया था। ये इतनी बात हो गई। साथ ही साथ अब जब इतनी बात बता दिए हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं। 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम लिखा हुआ है। कुछ किताबें 78 AD कहती हैं, कुछ किताबें 102। प्रथम शताब्दी में सब आ जाएगा। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति होगी, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति होगी, 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति होगी
और प्रथम शताब्दी में 483 ईसा पूर्व में इनका जो प्रथम संगीत मतलब बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए प्रचार प्रसार स्पेशली उस समय शासन हुआ करता था अजातशत्रु का। अध्यक्षता किसने की है तो बता देंगे महाकश्यप ने। दूसरा जो है विशेष तौर पर कालाशोक स्थान का नाम वैशाली आप ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष जो है उसका नाम है साबक मीर या तो सुबुक्तगामी। 251 पूर्व में उस समय मगध की गद्दी पर बाबू शासन हुआ करता है अशोक का। स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्षता की है मोगलीपुत्र तिस्स ने, मोगलीपुत्र तिस्स। और प्रथम शताब्दी में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई उस समय शासक है आपका कनिष्क। स्थान यहाँ पर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ है। और वसुमित्र की अध्यक्षता में यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी हैं, उनका नाम अश्वघोष है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक को कहा जाएगा हीनयान, महायान। हीनयान ऐसे संप्रदाय, ऐसा समूह है जो विशेष तौर पर बौद्ध धर्म जिस परंपरा में चलता आ रहा है उसी परंपरा का फॉलोअर होगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो इस बात का विरोधी होगा। उनकी जो भाषा होगी वो पाली भाषा को मानने वाले होंगे। महायान समय के साथ अपने में मॉडिफिकेशन करेंगे और उनकी जो भाषा होगी संस्कृत भाषा होगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में एक वज्रयान संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। वज्रयान संप्रदाय ऐसे लोगों का समूह हुआ करता था जिनका यह मानना है कि गौतम बुद्ध की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, गौतम बुद्ध को भी लोग नहीं छोड़े हैं। साथ ही साथ जादू, तंत्र मंत्र, टोना के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया गया है वज्रयान संप्रदाय के द्वारा। आर्य मंजू श्री मूलकल्प एक किताब है, इस बात को भी आप हम लिख देते हैं, ध्यान से समझ लेंगे। आर्य मंजू श्री मूलकल्प जादू तंत्र मंत्र की प्राचीनतम पुस्तिका के तौर पर, बड़ी सटीक पुस्तिका के तौर पर अमौसा जगाइएगा इस किताब को पढ़ने के पश्चात। और बौद्ध धर्म से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बेहतरीन प्रश्न थे, जिनसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। और ज़्यादा डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ऑफलाइन क्लास में आइए, बौद्ध धर्म या इतिहास का कोई भी पोर्शन आइए, धुआं कर देंगे। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपको टॉपिक में कुछ कमी लगी हो, कहीं पे अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।